आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नेवा मुंडी प्रखंड के बड़ा पसिया में साल 2016 के आसपास ईसाई धर्म अपनाए आदिवासी हो समाज के लगभग 2 दर्जन लोगों ने घर वापसी का निर्णय लिया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने बताया कि ईसाई मिशनरी ने आदिवासियों को इलाज कराने के नाम पर प्रलोभन देकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धर्मांतरण कराया था। उन्होंने बताया कि आदिवासी समुदाय को धार्मिक भटकाव से बचाने के लिए समाज लगातार कार्यक्रम चला रहा है। तो बड़ी खबर, चाईबासा में घर वापसी की तैयारी में करीब 2 दर्जन परिवार साल 2016 के आसपास ईसाई मिशनरियों के द्वारा इलाज के नाम पर प्रलोभन देकर आदिवासी समाज यानी हो समुदाय के लोगों को प्रलोभन देते हुए ईसाई में धर्मांतरण कराया था, जिसके बाद अब करीब 2 दर्जन परिवार घर वापसी की तैयारी में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईसाई मिशनरी ने आदिवासियों को दिया था प्रलोभन और जिसे लेकर साल 2016 के आसपास करीब 2 दर्जन आदिवासी हो समुदाय के परिवार धर्मांतरण कर लिए थे और ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे, जिसको लेकर अब फिर से बातचीत हुई, सहमति बनी है कि ये 2 दर्जन परिवार के लोग अब घर वापसी करेंगे। मेरा ट्राइबल सोसाइटी का जो एंशिएंट कल्चर एंड लैंग्वेज है, जो आज के समय में लोग भूलते भी जा रहे हैं और ज़्यादा धार्मिक भटकाव हो रहा है, तो इसी धार्मिक भटकाव को रोकने के लिए हम लोगों की ओर से विभिन्न प्रकार का नुक्कड़ सभा, जागरूकता अभियान, कई बैठकें, कई सम्मेलन हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते जा रहे हैं हमारे इस कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में, गाँवों में। इससे हमारे समाज के लोग जो है इस अभियान से उन लोगों की हमारी समाज की भाषा संस्कृति पर, हमारे रीति रिवाज पर एक विश्वास बढ़ रहा है। अपने समाज के लोग जो धार्मिक रूप से भटक गए हैं उनको पुनः हमारे समाज के मुख्य धारा में लेके आने का प्रयास चलता रहेगा। मेरा बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा में घर वापसी की तैयारी में करीब 2 दर्जन परिवार साल 2016 के आसपास इलाज के नाम पर प्रलोभन देकर करीब 2 दर्जन परिवार के लोगों को आदिवासी ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण करवा दिया गया था, जिसे लेकर काफी लंबी बातचीत चली और 2 दर्जन परिवार के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब वो घर वापसी करेंगे। बड़ी खबर, चाईबासा में घर वापसी की तैयारी में है करीब 2 दर्जन परिवार। साल 2016 के आसपास ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों को इलाज कराने के नाम पर प्रलोभन देकर ईसाई में कन्वर्ट कराया था, जिसको लेकर अब ये 2 दर्जन परिवार के लोग आदिवासी हैं और हो समुदाय से जो ताल्लुक रखते हैं फिर से घर वापसी की तैयारी में हैं। चाईबासा में घर वापसी की तैयारी में करीब 2 दर्जन परिवार के लोग, ईसाई मिशनरी ने इलाज के नाम पर इन आदिवासियों को प्रलोभित किया था, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया था। उस वक्त इन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, धीरे धीरे इन्हें ईसाई धर्म के तमाम नियमों का पालन करना पड़ा और फिर समझाने बुझाने के बाद कई दौर की बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि ये लोग अब फिर से घर वापसी करेंगे। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, साल 2016 के आसपास करीब 2 दर्जन परिवार के लोगों को जो कि हो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ये सभी आदिवासी हैं, ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रलोभन देकर इलाज कराने के नाम पर और तमाम बातों को सामने रखते हुए इन्हें कन्वर्ट कर दिया था, यानी इनका धर्मांतरण करा दिया था। कई दौर बातचीत चली, चिंतन मंथन चला और अब ये लोग घर वापसी की तैयारी में निर्णय लिया जा चुका है। पूरी जानकारी दें। देखिए, निश्चित तौर पे ये अच्छी पहल है कि एक तरफ धर्मांतरण के खिलाफ लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरे झारखंड में कोल्हान की बात करें या संथाल की बात करें, दोनों जगह ही नहीं पूरे झारखंड में अपने अभियान को छेड़ चुके हैं और उसी अभियान का यह नतीजा है कि अब जो लोग हैं वो जो धर्मांतरण कर चुके हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, या तो ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं, उन लोगों के खिलाफ साफ तौर पे कहा गया कि वो अब आदिवासियों का जो आरक्षण है
वो उनको नहीं मिलेगा। और इसके बाद अब धीरे धीरे आदिवासी भी समझने लगे हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, हम आदिवासी होते हुए भी मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। तो वैसे लोग जो समझने लगे हैं, क्योंकि अब कोल्हान के लोग समझने लगे हैं। कोल्हान के चाईबासा का ये मामला है जहां 8 लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया था एक परिवार का, वो सब लोग वापस अब होश समाज में आ गए हैं, यानी आदिवासी परंपरा जो है वो अपना लिए हैं। क्योंकि पहले भी आदिवासी थे और आज भी पुनः जब वापसी हुई घर में तो वो आदिवासी हैं। लेकिन वारंग मुड़ू का जो प्रक्रिया है, जो मारंग मुड़ू की प्रक्रिया के तहत इनको लिया गया, हालांकि उसमें कुछ समय लगता है। पहले ये अपने नियम कानून के अनुसार जो आदिवासी जो परंपरा है उस परंपरा को इनको निर्वाह करना पड़ता है। इसके लिए 48 घंटा का वक्त लगता है। 48 घंटे के बाद तब ये अपने फिर पुनः जो है वो आदिवासी बन गए। लेकिन ये जरूर है कि प्रलोभन देकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो पहाड़ के नीचे रहते हैं, वैसा जगह जहां पर सरकार की किरण नहीं पहुंच पाती है, विकास की किरण, उन लोगों को सबसे पहले लोग टारगेट करता है, जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं। क्योंकि वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, क्योंकि उनके साथ 2 चीज है। एक तो उनके पास में अर्थ नहीं है, पैसा की कमी है, और दूसरा क्या है, वो बीमार पड़ते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको ये प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारे धर्म में आइए, मेरे धर्म के जो गुरु हैं, मेरे धर्म के जो गॉड है, मेरे धर्म के जो भगवान हैं, वो सीधे तौर पे पूरे परिवार को आपको ठीक करेंगे। हम लोग को देखिए, हम लोग चंगा है। और यही कारण था कि ये महिला पूरे परिवार सहित कन्वर्ट हो गई थी, ईसाई बन गई थी। लेकिन इसको अब पता चला कि यह तो सिर्फ एक भ्रम है और इस भ्रम जाल में फंसी है। जबकि जिस समाज से आती है उस समाज में अगर ये वापस जाती है तो निश्चित तौर पे वो उनका अपना अधिकार भी मिलेगा, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। और यहाँ वो सम्मान नहीं मिल रहा था। ये चर्च जरूर जाती थी, वो उनसे बात किया गया, वो बता रही है कि चर्च हम जरूर जाते थे, लेकिन हम अलग थलग रहते थे, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन कर आए थे, तो यहाँ सेट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो ये अभियान है, वो अभियान चाईबासा में देखने को मिला है। और धीरे धीरे ये अभियान हमें लगता है बिल्कुल मनोज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो सुदूरवर्ती गांव में दाखिल हो जाते हैं, जहां सरकार का सिस्टम नहीं पहुंच पाता है, वहां तक ये लोग पहुंच जाते हैं, आदिवासी परिवारों को अपना निशाना बनाते हैं, धर्मांतरण करा लेते हैं। क्या किसी की शिनाख्त हो पाई है? इन लोगों का धर्मांतरण कराने वाले लोग क्या अब भी चाईबासा में है या भाग चुके हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अभी भी चाईबासा में हैं। चाईबासा ही नहीं, पूरे झारखंड में ये लोग जमे हुए हैं। ये लोग उसी समाज के लोग हैं जो अपने समाज का एक मुखिया कहा जाता है कि ये अपने समाज के मुखिया हैं। और इनका एक ही सूत्र, एक ही काम है, वो काम है कि कैसे लोगों को अपने समाज में जोड़ना, धर्म परिवर्तन कराना, अपनी संख्या को बढ़ाना। क्योंकि भारत में ये जो संख्या है पहले काफी कम था, लेकिन धीरे धीरे अब ईसाई समुदाय में भी ये संख्या बढ़ते जा रहा है। अब कहेंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। जो आदिवासी है भोले भाले, वो बांग्लादेशी यहाँ आते हैं और उसके बाद उनके यहाँ रहकर पहले उनकी लड़की से शादी करते हैं और उसके बाद वो लोग अपना घर बसाकर यहाँ पर घर जमाई बन जाता है। और घर जमाई बनने के बाद में क्या होता है, वो अपने धर्म को मनवाता है, क्योंकि मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को मानेगा, ईसाई है तो ईसाई धर्म को मनाएगा। तो इसके कारण धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है, इन आदिवासियों की संख्या कम होती गई, जिसको लेकर अब आदिवासी काफी चिंतित भी है और चिंतन करने लगे हैं। और उसी का नतीजा है कि अब गांव-गांव के लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं। और जागरूक का नतीजा है कि ये लोग वापस अपने घर आ गए हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग। और इसी का नतीजा है कि फिर से हो समुदाय के लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म को फिर से मानेंगे, उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा। और निश्चित तौर पर कुछ प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद इनके घर वापसी हो जाएगी। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, झारखंड प्रदेश की अगर बात कर लें तो आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। हालांकि एक खुशखबरी चाईबासा से सामने आई है कि आदिवासी समुदाय के लोग, जो हो समुदाय के लोग थे, 2 दर्जन परिवार के लोग ईसाई धर्म को छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।